नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष मंगल सोनी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज बात होगी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटने के 5 साल बाद बदले हालातों की। आपको बता दें कि साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्षेत्र में लागू अनुच्छेद 370 के उपबंधों को हटाया गया था। 5 साल पूरे होने के बाद किस तरह से घाटी में विकास की नई इबारत लिखी गई है और कैसे अनुच्छेद 370 के प्रावधान कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना रहे थे, इन तमाम बिंदुओं पर डालेंगे नजर। तो शुरू करते हैं आज के मुद्दे का ये अंक। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे आज पूरे 5 साल हो गए हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद में आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया था। इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर विकास की राह पर नए आयाम स्थापित कर रहा है। कैसे विकास की राह में आगे बढ़ रहा है कश्मीर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदियों से अपने प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक स्थलों की वजह से धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर एक लंबे समय तक उग्रवाद और आतंकवाद की समस्याओं से जूझता रहा। विकास की दौड़ में यह राज्य मानो कहीं खो गया था। बरसों से विकास को बाधित करने वाली धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में निरस्त करवाया और शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में बदलाव एवं विकास का दौर। जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई, मंदिरों को प्रोटेक्शन दिया है, हिंदू संपत्ति वापस देने का कानून लाए हैं, टूरिज्म का विकास हुआ है। 2022 में 1,80,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए हैं एक साल। शांति और विकासात्मक पहलों वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग के रूप में उभारा और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। सन 2008 में यहां 76 लाख पर्यटक आए थे और वर्ष 2023 में यह संख्या बढ़कर लगभग 2 करोड़ हो गई। लगभग 85 करोड़ रुपयों की लागत से डल झील को देश का सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है। लगभग 2 दशकों के बाद घाटी में नए मूवी थिएटर के निर्माण से लोगों में काफी उल्लास है। कश्मीर के सौंदर्यीकरण और मूलभूत ढांचे को सुविधाजनक बनाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल चेनाब ब्रिज का निर्माण, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग चेनानी नाशरी का निर्माण, धार्मिक स्थलों, ऑफबीट गंतव्यों और नए ट्रैकों की पहचान और विकास। सरकार की सार्थक योजनाओं की वजह से अमरनाथ तीर्थ में जाने वालों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। माता खीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी के मेले में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व संख्या देखने को मिली। कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर में आजादी के बाद पहली बार भारी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा नवरात्रि पूजा की गई। जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए सरकार ने यहां चल रही परियोजनाओं को नई रफ्तार दी है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए 80,000 करोड़ की लागत से 63 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जम्मू कश्मीर के मूलभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए लगभग 5,000 मेगावाट के लक्ष्य के साथ कई बिजली परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। अब घाटी के घर घर तक पाइपलाइन द्वारा नल से जल पहुंच रहा है। रेल नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है और पिछले 3 वर्षों में 6,912 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए की लागत से यहां के उद्योग को प्रोत्साहित किया है। निवेशकों को आकर्षित करने हेतु लैंड बैंक बनाई गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान 2,153 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है।
वोकल फॉर लोकल कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देते हुए यहाँ के स्थानीय उत्पादों की जीआई टैगिंग की जा रही है। पश्मीना एवं केसर के उत्पादों में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित हर परियोजना का अब 100% कार्यान्वयन हो चुका है। घाटी के लोगों के लिए यह सब एक सपने की तरह ही है जो अब साकार हो रहा है। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के चहुमुखी विकास और सबका साथ सबका विकास की भावना के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रतिभाशाली नीति निर्माण से दशकों तक उपेक्षित जम्मू कश्मीर में विकास को तो जैसे पंख लग गए हैं।